नमस्कार, मैं हूं शिशिर। सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल पिछली सीटों पर फोकस कर रहे हैं और खासकर हारी हुई सीटों पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में ट्राइबल सेक्टर में और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, एसटी एससी के क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ था और उस पर चिंतन भी किया उन्होंने। 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग से काफी सीटें मिली थी, लेकिन 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 34 में से बहुत सारी सीटें कांग्रेस के कोटे में गई थी, लेकिन वो सीटें दिलाने वाले जो कांग्रेस को जिन्होंने सीट जिताई थी वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि वो एसटी एससी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं और खासकर सामाजिक क्षेत्र से इतर, उनकी कोशिश हारी हुई सीटों पर फोकस करने का है। और यही वजह है शायद कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो कार्यक्रम होगा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में फोकस उन्हीं क्षेत्रों पर किया जाएगा। जगह जगह से, पूरे प्रदेश से, आसपास के अंचलों से लाखों लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और कोशिश फोकस उसी सेक्टर में है जो सीटें हारे थे, वो सीटें अब ना हारना पड़े। वहीं ट्राइबल सेक्टर में अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, शहडोल, इन क्षेत्रों में जो ट्राइबल सेक्टर की सीटों पर जो हारे थे, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी सीटों पर फोकस करें और ऐसी सीटों पर अपना हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करें। भाजपा ने एक प्लान जो बनाया है उसमें उस कांग्रेस की तरफ से जो पतीला लगाया जा रहा है, अभी आदिवासी समाज के एक बड़े नेता मक्कन सिंह सोलंकी जो कांग्रेस में आ गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से खरगोन में, बड़वानी क्षेत्र में उनका जो असर था उसको कम करने की दिशा में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है शायद कि भारतीय जनता पार्टी अब फूक फूक कर कदम रख रही है और उन सभी हारी सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उनकी कोशिश, अपने जितने भी घर बैठे कार्यकर्ता हैं, उनकी कोशिश जो भी ऐसे आदिवासी समाज से, दलित समाज से और दूसरे अन्य समाजों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सक्रिय कर और उन हारी हुई सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनके वोट पार्टी को मिल सकें, यह कोशिश है। चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा और सपा का भी असर है। पिछले चुनाव में आपने चूंकि देखा होगा, पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में हारने की एक मुख्य वजह यह भी रही, एक माई का लाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरक्षण मुद्दे को लेकर एक माई का लाल करके एक स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद ऐसा माना जाता है, हम ये नहीं कहते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे दलितों और सामान्य लोगों में दंगे भड़क गए थे, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। वो जांच का विषय था, पुलिस सरकार ने उसमें अपना जो कोशिश की थी उस मामले को ख़त्म करने की, उस पर क्या हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दलित को भी अपने साथ रखना चाहती है, सामान्य वर्ग को भी अपने साथ रखना चाहती है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहती है। और इसी कड़ी में वह हारी हुई सीटों पर इसको फोकस कर रही है, क्योंकि जो सीटें हारे हैं सबसे पहले वो टारगेट है और उसके बाद जो हार सकते हैं वो टारगेट है। यही कोशिश चुनाव के पहले पार्टी की है और इसी में वो लगे हुए हैं। बने रहिए सबकी खबर न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।